बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं C49। आज मैं हूं होस्ट मॉर्निंग शो की। तो आज हमारे साथ जो होस्ट हैं प्रोग्राम की मॉर्निंग शो की, मरियम नसीम, वो आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद हैं और आज हम इनसे गपशप करेंगे, इनसे बातें पूछेंगे, इनके प्रोग्राम के मुतल्लिक भी बातें करेंगे और साथ में सर्दी की जो आमद है उसके मुतल्लिक भी हम बहुत सी गुफ्तगू करेंगे। ये बच्चे बूढ़े जो बीमार हो रहे हैं इनसे मुतल्लिक भी इनसे गुफ्तगू होगी और ये मेडिकल फील्ड की को अच्छे तरीके से काफ़ी समझती हैं और जानती भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाइबा, आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया है। कैसी हैं आप मरियम, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे सर्दियों की आमद है और बच्चे बूढ़े हैं जो उनको नज़ला ज़ुकाम लग रहा है, काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी कि वो कैसे सर्दी से बच सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया लाइबा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आज का और ज़रूरत भी है हमारे नाजरीन को इसके बारे में नॉलेज होने की। और सर्दी वाकया ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग खुद आज गर्म कपड़ों में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इन्वर्टर भी चल रहा है तो फिर भी नहीं बैठा जा रहा। और बाहर तो इतनी ज़्यादा सर्दी है, बारिश भी हुई है जिसकी वजह से और ज़्यादा सर्दी बढ़ गई। और बाहर से जब आए हैं तो पता चल गया है कि सर्दी है। और टॉपिक भी हमारा बहुत अच्छा है आज का कि सर्दी में हम बच्चों को और बुजुर्गों को सर्दी से किस तरह से बचाएं। तो सबसे पहले हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो हैं ना वो सर्दी में सारा दिन वो लिहाफों में नहीं बैठते, वो बिस्तर में नहीं रहते, उन्होंने बाहर निकलना है, खेल कूद भी करनी है और बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो सर्दी में जो है ना बीमारी में जब बच्चे को बुखार है उसमें आपने बिल्कुल भी पानी की पट्टियां नहीं करनी होती। मैंने देखा है बहुत सारी माएँ हमारे पास उधर क्लिनिक में भी आते हैं इस तरह से पेशेंट, मम्मा आके कह रही थी मैं इसको पट्टियां करवा रही हूँ, सुबह से करवा रही हूँ, इसको बुखार ही नहीं कम हो रहा। सर्दियों में तो पट्टियां नहीं करनी सर्दी में पट्टियां नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। बच्चे को इस तरह से निमोनिया हो जाता है। अगर बहुत तेज बुखार भी तो आप जस्ट उसका फेस वॉश करवा दें, हाथ दिलवा दें, बस। इससे ज्यादा अपने बच्चे को बिल्कुल भी पानी की पट्टियां नहीं करनी। और बुखार में उसको पैरासीटामोल सिरप, इसके अलावा आपने और इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स और हैवी मेडिसिन बच्चे को फीवर के लिए नहीं देनी। हाई टेम्परेचर इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सेफ्ट्रिक्सोन सोडियम। मैंने बहुत सारे नीम हकीम देखे, वो जाते साथ ये 3rd दर्जे का इंजेक्शन है सेफ्ट्रिक्सोन सोडियम, वो बच्चे को फौरन से वो लगा देते हैं। तो ये पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि बच्चे को बुखार है और हमने उसको बुखार की मेडिसिन देनी है। और अगर बुखार बहुत तेज है तो वहां भी उसको बिल्कुल भी हमने इतना हैवी इंजेक्शन नहीं लगाना होता। बस वो ये होता है ना कि जल्दी से बच्चों को ठीक करना है, तो वो माए तंग आई होती, वो ये रोई जा रहा है, ये तंग कर रहा है, बच्चे को फीवर है और हमने एकदम से उसको ठीक नहीं करना। हम उसको डॉक्टर के पास लेके आए हैं, हम किसी जादूगर के पास नहीं लेके आए वो कोई दम कर दे या कोई जादू चला दे बच्चा फौरन ठीक होके हॉस्पिटल से वापस आए, ऐसे नहीं होता। और ना ही आप इस तरह की डिमांड किया करें डॉक्टर से कि वो फौरन से बच्चे को कर दे। बहुत सारे माएँ भी तंग आई होती है कि बच्चा हमें तंग करी जा रहा है, बस इसको जल्दी से ना ठीक कर दें कि जी वो खुद तंग आई। तो वो अक्सर लोग कह भी रहे होते हैं आपने इसको ड्रिप भी लगा दी, इंजेक्शन भी लगा दी, इसका फीवर तो कम नहीं हुआ। तो अब बच्चे को 104 फीवर है तो एकदम से हम उसको नॉर्मल तो नहीं कर सकते ना। तो फीवर में वैसे भी पैरासीटामोल बस दें, इसके अलावा कोई चीज ना दे, पानी की पट्टियां बिल्कुल ना करें। और छोटे बच्चे वगैरह जो होती हैं गर्मियों में होती हैं जी, सर्दियों में नहीं करनी। और जो छोटे बच्चे जो 1 मंथ से कम जिनकी एज है ना, उनको खुदारा आप लोग हीटर के सामने ना लटाएं। बच्चे को नहीं जरूरत होती हीटर की और बच्चे की स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, उनकी स्किन इतनी ड्राई हो रही है, बच्चे की स्किन पे एलर्जी कर रहा है ये हीटर। और इतनी ज्यादा हीट बच्चे की स्किन के लिए सही नहीं होती, उसकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो मम्मा के जिस्म से ही हीट मिल जाती है, माँ उसको अपनी चेस्ट के साथ लगाए, अपनी गोद में लेके बैठे, तो जो हीट जिस्म से मिलती है ना वो बच्चे को बिस्तर से भी नहीं मिलती। आप उसको हैवी जो बच्चों के कंबल होते हैं उसमें लपेट दें, इस तरह हीटर चला देते हैं पास रख के और कंबल में कवर कर देते हैं, इस तरह से भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, हीटर की वजह से भी बच्चे बीमार हो रहे हैं। और ये जैसे हम लोग बिस्तर में लेट जाते हैं तो 2-2 घंटे लग जाते, पाँव भी ठंडे होते हैं, बिस्तर से हमें जल्दी हीट नहीं मिलती। अगर बच्चे को हीट की जरूरत है ना तो उसके लिए मम्मा को चाहिए कि वो बच्चे को गोद में लेके बैठे, बच्चा जल्दी हीट अप हो जाएगा।
बजाय इसके कि आप उसको हैवी हाफ में लपेट दें, कंबल में लपेट दें, या उसके पास आप हीटर चला दें। जो 1 मंथ से छोटा बच्चा है ना, उसको तो बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है हीटर की। और जो बड़े बच्चे उनके लिए भी रात भर इन्वर्टर नहीं चलाना, आप 1 घंटे के लिए चलाएं, उसके बाद इन्वर्टर को ऑफ कर दें। उसके बाद बच्चे को अपने साथ लगा के उसको हग करके सोएं। माँ के जिस्म से बच्चे को हीट मिलती है, बिस्तर से उतनी हीट नहीं मिलती और हीटर से भी उतनी नहीं मिलती। हीटर भी आपके बच्चों को बीमार कर रहे हैं, वो भी इतना ज्यादा इंसान के लिए ना वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और हीटर आपके बच्चों को बीमार कर रहा है, वो सर्दी से नहीं बचा रहा। तो इसके अलावा आप डाइट में आप अंडे शामिल करें। हम अक्सर पूछते हैं मरीजों से जब वो आते हैं ना, तो माओ का ये होता है ये तो कुछ खाता ही नहीं है, यहाँ कहेंगे ये पापड़ खाता है, लेस खाता है। तो आप अपने बच्चों की रूटीन इस तरह से सेट करें, उनके नाश्ते में अंडा शामिल करेंगे रात को सोने से पहले। खुद माए बच्चों को बता रही होती है, जैसे उनके आपने सेल्फ फूड्स पकड़ा दिए खुद की जान छुड़वाने के लिए, उनको मतलब कि अच्छी अच्छी ग़िज़ा खुद घर में बना के दें, बट नहीं, फिर बच्चे जाहिर सी बात है फिर उनको ये होता है हमें किचन में ना टाइम लगे, और बच्चों को उधर से लेस का पैकेट पकड़ा देती हैं और मोबाइल पकड़ा देती हैं। जी जी, तो ये खुद माएँ जो होती हैं बच्चों को ये ना इस तरफ लेके आ रही होती है, फिर बाद में खुद ही परेशान होती है, जी बच्चे हमें तंग कर रहे हैं। हाँ, और उनकी डाइट नहीं अच्छी, वो लेस के अलावा कुछ खा नहीं रहे। अब देखे ना, एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम दूध देते हैं सिंपल चीनी के बगैर, वो पी भी रहा है। अब वो सादा दूध पी रहा है, एक दिन आपने चीनी डाल के दे दी, तो अब वो सादा दूध नहीं पिएगा। या आपने उसको बनाना दे दिया, अब वो उबला हुआ आलू नहीं खाएगा। उसको आपने मीठी चीज दे दी, उसको चॉकलेट दे दी, तो अब वो चॉकलेट ही मांगेगा। पहले आपने खुद दी है उसको, अब उसने चॉकलेट ही मांगनी। फिर आप कह रहे हैं कि ये चॉकलेट खाता है, ये लेस खाता है, हमारा बच्चा आजकल बच्चे बहुत ज्यादा शौक से पीते हैं। हम पी रहे हो ना, तो अक्सर बच्चे उसी टाइम इशारा करते हैं, छोटे बच्चे भी ना तो इशारा करेंगे हमें बोतल दें सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट में हमने खुद उसको दे दिया। तो एक बच्चा छोटा जो उबला हुआ आलू खा रहा था, चीनी के बगैर वो दूध पी रहा था, हमने उसको ला के चॉकलेट दे दी है। ये हम अपना लाड प्यार शो कर रहे हैं, बच्चे के लिए नुकसान जो माएँ खुद खा रही होती है ना, साथ साथ बच्चों को देती रहती है, उनको है ना इस तरह हो जाता है, कहते हैं हमें अब यही चीज चाहिए, वो फिर यूज्ड टू हो जाता है। वो फिर अब बच्चा उबला हुआ आलू नहीं मांगेगा, वो आपसे चॉकलेट मांगेगा कि मुझे ये चीज नहीं आप। इस तरह ही है। तो बच्चों की डाइट में उबले हुए अंडे आप जरूर शामिल करें। देसी अंडे मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना फिर ये जो आम शॉप से मिल जाता है, ये रूटीन में 2 सुबह और 2 शाम को सर्दी के मौसम में ये आप जरूर ऐड करें। उनकी डाइट अच्छी करें तो इससे भी बच्चों को बहुत फायदा होगा, इससे भी वो बीमारियों से बच सकते हैं। इस तरह ही आजकल के तो जो बच्चे हैं, उन्होंने तो टिकना नहीं है ना, सिर्फ बैठते नहीं है, उन्होंने नहीं भाग भाग के पानी की तरफ जाएंगे या कहीं और जाएंगे, बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं। तो किस तरह भी माँ इनको कंट्रोल करें? इसका यही है ना कि उनकी डाइट आप बेहतर करें। अब देखें, हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, हम जिस तरह से बड़े लोगों ने अपनी रोजमर्रा के काम अपने करने ही हैं, तो बच्चे भी नहीं बाज आते। तो उनकी डाइट में आप उबले हुए अंडे शामिल करें, सूप वगैरह ये चीजें ऐड कर दें। और उसके अलावा जो मैंने सबसे पहले बताया कि माँ खुद ज्यादा टाइम दे बच्चे को। माँ जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ, अपने जिस्म के साथ लगा के रखे। जब आपने बच्चे को बिस्तर में लटाना है तो माँ खुद भी बच्चे के साथ लेट जाए और बच्चे को इस तरह हग करके रखे, अपने साथ लगा के रखे। तो इस तरह से बच्चे को हीट मिलेगी। बच्चे को अकेले को कहें कि बिस्तर में लेटे, तो इस तरह तो बच्चा नहीं लेटेगा, नहीं, वो बैठेगा ही नहीं, उसने बस कहना है कि मैंने बस नीचे उतरना है। हाँ, और हीटर चलाने से बेहतर है कि माँ अपने साथ बच्चे को लटाए। माँ के जिस्म से जल्दी बच्चा हीट लेता है और इस तरह से बच्चा बीमारी से महफूज रहता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। Lucky Break phone number 03। जी वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से हम यहीं से गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। बच्चों के बारे में तो गुफ्तगू हमारी हो गई है, तो अब हम जानते हैं कि बुजुर्गों को हम सर्दी से किस तरह बचा सकते हैं। जी मरीम, हमें बताइएगा हम बुजुर्गों को क्या टिप्स दे सकते हैं, किस तरह उन्हें हम सर्दी से बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम बुजुर्गों को जो है उनकी भी ड्रेसिंग, उनके कपड़े गर्म होने चाहिए। मैंने बहुत दफ़ा देखा, हमारे पास पेशेंट भी आते हैं हॉस्पिटल में, तो उनके जो लिबास होते हैं ना वो मौसम के मुताबिक नहीं होते। मैंने बहुत दफ़ा देखे, बहुओं ने खुद तो बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की होती, सासू मोम ने अच्छे कपड़े नहीं पहने होते, या मौसम के लिहाज से ये जितने इनफ के गर्म होने चाहिए उतने गर्म नहीं होते। एक नॉर्मल सा सूट पहन के उसके ऊपर एक नॉर्मल सा स्वेटर पहना होता है। तो मौसम के लिहाज से उनको आप लोग गर्म कपड़े पहनाएं। उनकी भी डाइट का ख्याल, जैसे हमने बच्चों के लिए बात की ना, तो उस तरह से बुजुर्गों की भी डाइट का ख्याल रखें। और मैंने बहुत दफ़ा देखे, बल्कि लोग खुद भी बताते हैं
कि हमें सुबह को नाश्ता दे दिए जैसे, उसके बाद नहीं, सारा दिन पूछा ही नहीं जाता कि आपने क्या खाना, और फिर रात को दोबारा से लेट उठती हैं। बुजुर्गों के कमरे में नहीं जल्दी कोई जाता, सुबह का टाइम बहुएं लेट उठेंगे, उसके बाद कोई चाय बिस्किट वगैरह लाइट सा नाश्ता देके, तब भी वो अपने ना मतलब के वो लाइट सा कोई नाश्ता उनको देके, यहाँ वो कहेंगे जी ये तो रहता ही बीमार है, और इसको बीमारों के लिए परहेजी खाने होते हैं। आप उनके लिए, इस पे भी हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन से खाने आप दे सकते हैं, और खाने आप उनको परहेजी खाने बना दें, जो वो लेते हैं या जो वो शौक से खाते हैं आप वो दे दें। और जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको उनका स्टमक उस तरह का हो चुका होता है कि वो एकदम से ज्यादा नहीं खा सकते, आप उनको खाना देती हैं, वो हाफ रोटी खा के बाकी वो रख देते हैं, और फिर उसके बाद ये नहीं होता कि अब हमने 4-5 घंटों बाद दोबारा इनको पूछना है। आपको ये चाहिए कि उसने थोड़ा सा लिया है ना, तो आप 2 घंटों बाद दोबारा फिर से, ये बुजुर्ग जैसे जैसे बंदा एज में बढ़ता है ना, वो बच्चों जैसा हो जाता है दोबारा से, जैसे बच्चा डाइट में थोड़ी सी चीज लेता है और फिर 2 घंटों बाद दोबारा से उसको भूख लग जाती है, सेम इसी तरह से होते हैं बुजुर्ग भी। तो उनको भी आप जो है ना 2 घंटों बाद दोबारा से जाके कोई हल्की फुल्की चीज, सूप दे दिया या चाय वगैरह दोबारा से बना के दे दी, ग्रीन टी बना दें आप उनको, या ड्राई फ्रूट दे दें। 2-2 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी चीजें उनको देते रहें, उबले हुए अंडे दे दें, इस तरह से सर्दी की जो चीजें हैं ये थोड़ी थोड़ी उनको 2-2 घंटों बाद देते रहें। उसके बाद उनके कपड़ों का ख्याल, और हीटर, मैं फिर से कह रही हूँ कि हीटर जो है ना ये बड़ा नुकसानदा होता है हमारे जिस्म के लिए। और जो कुछ लोग गैस वाला हीटर या आग वाले जो हीटर होते हैं वो कमरे में जला के और सो जाते हैं। इस तरह बहुत इस तरह के केसेस आए हैं, हाँ, मौत हो जाती हैं। ये जो आग वाला जो हीटर होता है ना, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो हमने कमरा बंद किया होता है कि कमरा हमारा हीटअप हो जाए, किसी भी तरफ से कमरे में सर्दी ना आए, और हीटर चल रहा होता है तो वो कमरे की सारी ऑक्सीजन को जला देता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है रूम से, तो इस वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। वो रात को सोए, तो हमने बहुत ये न्यूज में भी देखा है, और हम हमारे पास भी खबरें आती रहती हैं कि पूरी फैमिली जो थी वो सोई और सोई की सोई रह गई, उन्होंने हीटर चलाया होता है रूम में, और वो हीटर ऑक्सीजन को खत्म। और काफी लोगों को इस पर भी इल्म भी है, बट फिर भी वो इस तरह की गलतियां पता नहीं क्यों कर देते हैं कि जिसमें उनको पता भी है कि इसमें खतरा भी है जी। फिर भी ज्यादा और हीटर, मैं कहती हूँ कि अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत है ना, तो आप 2 घंटे के लिए चला रहे, इससे ज्यादा आप अपने कमरे में हीटर ना चलाएं। उसके बाद आप हीटर को बंद कर दे, कमरा गर्म हो गया बस ठीक है, आप बंद कर आप इस तरह कोई खुराक खा लें जो गर्म आपको करे, डाइट इस तरह की लें, और आप कपड़े गर्म पहने, तो इस तरह से आप सर्दी से बच सकते हैं। और सर्दी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। पानी आपने बार बार पीना है, एक दिन में कम से कम 12 गिलास। कहते हैं हमें प्यास नहीं लगती है, पर नहीं, जिस तरह हम आम रूटीन में गर्मी में भी पीते हैं ना पानी, और ये पानी की कमी की वजह से हमारी ड्राइनेस हाथों पे, पाँव पे, और हम मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह लगा रहे होते हैं, लेकिन हम पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते। तो वो फर्क क्या पड़ेगा? ऊपर से जस्ट हम वो मॉइस्चराइज तो लगाए जाते हैं, अंदर से हमारा सारा जिस्म ड्राई हुआ पड़ा है, और हमें जो है खून की कमी, देखिए खून में 65% पानी होता है हमारे खून में। तो मैं अक्सर मरीजों को भी ये हॉस्पिटल में बताती हूँ कि हमारे खून की आधी कमी तो पानी पूरी कर रहा है ना। तो आप अपने पानी का इस्तेमाल ठीक से करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी, कभी भी HB कम नहीं होगी। हमारे पास गायनी के अक्सर पेशेंट आते तो वो वहां में ना शोहर की बुराइयां करने लगते थे, मुझे तो कुछ खिलाता नहीं है, मुझे कुछ मिला ही नहीं घर से। तो पानी तो आपको मिलता है ना, आप अपना पानी ठीक करें। एक दिन में कम से कम आपने 12 गिलास पानी पीना है, सर्दियों में भी इतना ही पानी जरूरी है। और अगर पानी ना भी पिए ना तो स्किन पे मतलब कि पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, और भी काफी स्किन भी खराब हो जाती है। और जस्ट ये पानी से हमारी स्किन इतनी शाइनी हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है। आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए, वो सबसे पहले पानी का बताएगा कि आप पानी का इस्तेमाल ठीक करें। और ये जो हमारी नौजवान लड़कियां ये दूसरी तरफ चली जाती हैं, नाइट क्रीम्स यूज कर रही हैं, और व्हाइटनिंग इंजेक्शन, अब तो व्हाइटनिंग ये ड्रिप्स चली हुई हैं वो लगवा रहे हैं। तो आप अपनी पानी की रूटीन मतलब घर की टिप्स में इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, बट फिर भी इन्होंने ना मतलब कि बाहर पैसे भी लगाने हैं, और वो पैसे भी, और स्किन भी खराब कर स्किन जला देती हैं। और ये जो क्रीम्स हैं ये स्किन कैंसर, अभी तो वक्ती तौर पे आपकी स्किन व्हाइट हो रही है, आपका फेस ग्लो कर रहा है, पता कि इनका क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और उसके बाद ये आपके फेस पे इतने एक्स्ट्रा हेयर्स निकल आते हैं, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इफेक्ट करते हैं। आपको 5 साल बाद 10 साल बाद कहीं जाके आपको पता चलता है हमारी तो स्किन का बेड़ा गर्क हो गया है, हमने खुद ही किया स्किन कैंसर हो चुका हुआ है। तो आप पानी का इस्तेमाल ठीक करें। और सर्दियों में अक्सर मैंने देखा ये हमारे पास जो बुजुर्ग खवातीन और हजरात आते हैं ना,
पेशेंट जो होते हैं उनको ये होता है कि हाँ हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो मैं बड़ा हंसती हूँ उनकी मासूमियत में। मैं अक्सर जब भी पेशेंट को ये कहती हूँ ना कि आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना, तो कहते हैं कमर उठ के हमसे बार बार वॉशरूम मुझे हाँ बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो वॉशरूम आप जाएं, यूरिन आपको जितना आता है वो हेल्दी है आपके लिए, आप बिल्कुल ही पानी को छोड़ दे। मैंने बहुत ऐसे पेशेंट देखे वो सारे दिन में 1 गिलास भी पानी नहीं पीते। तो आप ये थोड़ा सा ना अपना माइंड चेंज करें कि वॉशरूम में जाना पड़ता है तो इसलिए हम पानी नहीं पीते। पानी की हमारे जिस्म को इतनी ज्यादा जरूरत है, जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, उसी तरह से हमें पानी की भी जरूरत होती है। और सर्दियों में तो हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। गर्मियों में हमें प्यास लग रही होती है हम पी रहे होते हैं, सर्दियों में हमें गर्मी से भी ज्यादा जरूरत होती है हमारे जिस्म को पानी की। और एक तो हम हीटरों में बैठ रहे हैं, वहां से हम ड्राई हो रहे हैं और हमारा खून जो है वो खुश्क हो रहा है, और दूसरा हम पानी बिल्कुल नहीं पी रहे, तो हमारा पूरा जिस्म इतना ड्राई हो जाता है अंदर से। हमें बाहर से तो बॉडी नजर आ रही होती है कि ये ड्राई हो रही है, बस अंदर से भी इसी तरह हो रहा होता है। और फिर पेशेंट अक्सर हमारे पास आते किडनी पेन के लिए। ये जो हम पानी नहीं पीते ना या कम पीते हैं, ये किडनी फेलियर की तरफ जा रहा होता है। स्टोन्स वगैरह बनते हैं, वो भी स्टोन्स बनना शुरू, किडनी में पेन भी इसीलिए हो रही होती है कि पानी हम कम पी रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं पी रहे। तो फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही घर में ही अपने पानी का इंटेक ज्यादा करें। हाँ, घर में भी हम काफी कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने मतलब कि स्किन को भी बेहतर करने के लिए हम फ्रूट्स खाएं, अच्छी अच्छी हेल्दी डाइट अपनी रखें। बट जो ज्यादातर यंग जनरेशन है वो ज्यादातर क्रीम्स की तरफ, बाहर की इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचाती हैं और अपनी बॉडी और स्किन को भी काफी डैमेज कर देती हैं इसकी वजह से। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, हम दोबारा आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं C49। अब आज मैं हूं होस्ट मॉर्निंग शो की लाइबा शेख, और हमारे साथ मॉर्निंग शो की होस्ट मौजूद है मरियम नसीम। और अब इनसे अब हम जानते हैं, सवालात की तरफ रुख करते हैं और इनसे जानते हैं कि सर्दियों की जिस तरह आमद है, इस तरह हम कौन सी इस तरह की ग़िज़ाएँ खाएँ, इस तरह की कौन सी अपनी डाइट करें जिससे हम अपने आप को खुद को गर्म रख सकें और सर्दियों से बच सकें। जी मरियम बताइएगा। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया लाइबा आपने। मैं खुद भी इस पे बात करना चाह रही थी कि हर बंदे की डिमांड होती है सुबह सुबह पराठा। हर किसी ने पराठा खाना होता है और पराठे के साथ ठंडा पानी पी रहे होते हैं। अब पराठे में इतना ज्यादा घी होता है और गैर मियारी घी जो हम आम लोकल दुकानों पे मिल रहा होता है, गैर मियारी घी और गैर मियारी ऑयल, उसमें हमने पराठा बनाया होता है, वो हम खाते हैं और उसके बाद ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं। वो फौरन से वो घी हमारी खुराक की नाली में जम जाता है और उसके बाद जल्दी केयर नहीं कोई करता, बीमार हो जाते, चेस्ट इन्फेक्शन होता है। उसके बाद ये चीज जो है नमूनिया की तरफ ले जाती है पेशेंट को और फिर नमूनिया का इलाज उनको करवाना पड़ता है। कि हमारा गर्म हुआ होता है, पराठे के साथ चाय पी लो, ऊपर से हम ठंडा पानी पी लेते हैं, ऊपर से ठंडा पानी फौरन से वो फौरन से घी जम जाता है खुराक वाली नाली में। तो ये मैंने कहना था कि सर्दियों में आप नीम गर्म करके पानी का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी एक तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है और ये ना फैट को भी डिसॉल्व करता है। बहुत सारे पेशेंट हमसे ये मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि मैं वजन कैसे कम करूं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप पानी को गर्म करके और फिर कावे वगैरह की तरफ नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, कावे पिए। कावा बहुत हेल्दी होता है, चाय से ज्यादा अच्छा है। आप चाय को छोड़ के कावे को इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये पानी का गर्म का इस्तेमाल करें, बल्कि कोशिश करें कि पराठा ना, कि अगर आपने खाना ही खाना है ना तो उसके साथ नीम गर्म पानी आप मस्ट, जैसे पराठे के लिए घी जरूरी है ना, उसी तरह आप नीम गर्म पानी को समझे कि ये बहुत जरूरी है। हमने पराठे के साथ गर्म पानी ही पीना है, वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे आपका जो पराठे का घी होता है ना वो भी अच्छे से जो है स्टमक में चले जाए। स्टमक के बाद तो फिर मैदे की जिम्मेदारी है कि उसने कैसे इसको हजम करना है। तो बल्कि तो कोशिश करें कि ये गैर मियारी घी ना इस्तेमाल करें। और पहले जमाने में ना ये माएँ पंजीरी बना के देती थी सर्दियों में, और पिन्नियां होती थी वो बड़ी मजे की और वो बहुत हेल्दी भी होती थी। अब तो ना ही लोगों में ये शऊर रह गया है और ना ही इस तरह की चीजें बनाने के लिए लोगों के पास टाइम होता है। करते थे ज्यादा से ज्यादा देसी घी का इस्तेमाल करते थे और वो हाँ वो पिन्नियां वगैरह इस्तेमाल करते थे। अब ड्राई फ्रूट जो है ये हमारे अपर लेवल के जो लोग हैं ना वो तो यूज करते हैं,
जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं ना, उन्होंने कहना होता है कि बड़े महंगे हैं। हालांकि मैं ये अक्सर मैं हंसती हूँ कि आप लोग बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, फास्ट फूड आप लोग खा रहे हैं, वहां पे बैठ के 1 मिनट में आप 2,000 3,000 आप बिल पे कर देंगे, तो 2,000 के आप ड्राई फ्रूट ले लें, वो इनको महंगे लगते हैं। तो फास्ट फूड खा लेंगे बैठ के इतना महंगा, हेल्दी चीजें नहीं खानी, उसमें हेल्दी चीजें नहीं खानी, वो महंगी हैं। और ये एक ना बड़ा फेसबुक पे एक बड़ा एक बना हुआ है, बड़ा आजकल घूम रहा है कि आप ना ड्राई फ्रूट अपने पैसों से खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, वरना आपके पैसों से डॉक्टर अपने बच्चों को खिला रहा होगा। तो आप जो बाद में मेडिसिन पे पैसे लगाने, वो आप ड्राई फ्रूट ले लें। और ड्राई फ्रूट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप कहते हैं कि महंगे हैं, तो आप सिंपल ये भुने हुए चने वो आप ले लें, वो 20 रुपए के किसी भी रेडी से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो वो बच्चों को ला के दे दें, वो भुने हुए चने खा लें, जस्ट वो आप अकेले खा लें, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ड्राई फ्रूट की जगह पे आप वो इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा ये गाजर का हलवा देसी घी में बना, हाँ मूंगफली भी आप कम पैसों में अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो लेके वो बच्चों को खिलाएं। और इसके अलावा सूप वगैरह आप बना के घर में माँ बना सकते, वो तो इजी सा है, आप नेट से उसकी रेसिपी ले लें और सूप बना के बच्चों को वो दें। बच्चे बड़े शौक से वो पीते भी हैं और वो बच्चों के लिए है भी हेल्दी। हम सारी चीजें घर में बना सकते हैं, पर फिर भी ज्यादातर ना मतलब कि जो बेगम हजरात का होता है ना, वो यही होता है कि हम बाहर से बनाया, बाहर से उनको ये होता है ना पड़े घर पे, किचन में हम जाएंगे बर्तन गंदे होंगे और हमें सर्दी में बर्तन वॉश करने पड़ेंगे। तो हम बाजार से जो चीजें लेते हैं वो बहुत अनहेल्दी होती हैं, वो बच्चों को सेहत देने की बजाय बीमारी दे रही होती हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं और फिर हम डॉक्टर के पास जाके वहां पे भी इतनी महंगी महंगी मेडिसिन हैं और वहां पे हम पैसे खर्च कर रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करें। उसके अलावा फिश आप खा सकते हैं अगर सर्दियों के मौसम में, वो भी वगैरह हो गया, इस तरह की सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सब्जियों को और फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें। और ये घी वाले पराठे जो है इनका कम इस्तेमाल करें, बहुत कम कोशिश करें कि बिल्कुल ही ना करें। लेकिन आपने ज़रूरी खाना है तो उसके साथ आप कावा वगैरह इस्तेमाल कर लें या गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें आप। इस तरह ये जो बुजुर्ग वगैरह है ना, और जो मतलब कि हमारे घर की बच्चियां वगैरह, वो भी ज्यादातर यही कहते हैं कि हमें इस तरह पराठे शराठे चाहिए। जी, सुबह सुबह उठते हर बंदे की डिमांड होती है हमने पराठा खाना है, तो ब्रेड ले लें, जो बॉइल किया वो अंडा ले लें, साथ में चाय पी लें। उबला हुआ अंडा इतना फायदेमंद है कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है इस चीज का। आप सिर्फ अंडे की सफेदी 2 सुबह को 2 शाम को आप सिर्फ सफेदी, जर्दी ना लें, जस्ट सफेदी, और वो इतनी हेल्दी है आपके लिए। आपको जरूरत ही नहीं है ना किसी ड्राई फ्रूट की, ना अलग से आपको आयरन वगैरह और दूसरी चीजें लेने के लिए कोई ये जो मल्टीविटामिन आप टैबलेट ले रहे हैं, इस तरह का कुछ भी लेने की आपको जरूरत नहीं। एक एग व्हाइट से आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है, इतने आपको मिनरल्स मिल जाते हैं उसमें। अच्छा, लोग ज्यादातर ना ताकत हासिल करने के लिए मेडिसिन का ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं कैल्शियम के, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्मी इतनी अच्छी है, उससे बेहतर है कि आप अपने फ्रूट वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल, मौसमी जो भी फल है ना, अभी ये सर्दियों में ऑरेंज आ रहा है तो आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करें। गाजर का जूस आप ले लें। तो इस तरह की जो मौसमी चीजें होती हैं ना, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। मैं ये कहती हूँ, मैं अक्सर मरीजों को भी बताती हूँ, मेरे पास आते हैं बहुत सारे पेशेंट, वो कहते हैं ताकत की ड्रिप लगा दें हमें। तो मैं ये कहती हूँ फिर ना जिस्म को आदत पड़ जाती है। आपने एक आर्टिफिशियल चीज दी है जिस्म को, तो अब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल बाद दोबारा से जिस्म को इतनी वीकनेस फील होने लग जाती है, वो दोबारा से डिमांड करता है कि मुझे वही ड्रिप दोबारा से लगा दें। आपको तो इससे बेहतर है, हाँ वो ड्रिप भी आप इतनी महंगी 1000-1500 की लगवा रहे हैं, तो उससे बेहतर है आप उतने पैसों का कोई फ्रूट वगैरह लेके वो इस्तेमाल कर लें। तो आपके जिस्म को फ्रूट से एनर्जी मिल जाएगी। एक दफा वो ड्रिप लगवा लेना तो फिर वो जिस्म को आदत पड़ जाती है, फिर जिस्म उसी की डिमांड करता है कि मुझे वही आप रेडीमेड चीज ला के, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती वो ड्रिप। वो तो हम उनको लगाते हैं कि जो पेशेंट बिल्कुल भी ओरल चीजें नहीं ले सकता, जो बहुत ज्यादा बीमार है और वो ओरल कोई चीज नहीं ले सकता, कुछ खा नहीं सकता, तो उसके लिए ये मेडिसिन वगैरह बनी होती है कि आप इस तरह के पेशेंट को ड्रिप वगैरह लगवाएं। लेकिन मैंने देखा लोग अच्छे भले होते हैं, सारा कुछ खा पी भी सकते हैं, तो कह रहे होते मुझे ड्रिप लगा दें। तो बहुत सारे हमारे पास फीमेल ऐसी आती हैं, अभी उनकी तकरीबन 30 एज होती है और वो ऐसे कह रही थी मुझे ना आप ताकत की ड्रिप लगा दें, मुझे बड़ी कमजोरी है, मेरा तो हस्बैंड कुछ देता नहीं है, ला के कुछ खिलाता नहीं है, मेरे मुंह में कुछ नहीं जाता, मुझे आप ताकत की ड्रिप लगा दें। तो जो आपने ड्रिप के पैसे पे करने उन्हें कि आप फ्रूट खरीदें और फ्रूट खाएं, वो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। अच्छा मरियम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपनी सर्दियों में किस तरह डाइट का ख्याल रखती हैं, आप क्या खाती हैं?
सर्दी में मैं ज्यादा सूप, हमारे घर डेली सूप बनना ही होता है। अच्छा, सूप का इस्तेमाल करती हूँ और बॉयल एग ये मैं ज्यादा लेती हूँ। मैं पराठा बिल्कुल, मैं गर्मियों में भी घी वाली रोटी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। आपको पसंद ही नहीं मैं है? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं घी लगा के और फिर मैं रोटी खाऊं। और सालन में जो भी सब्जी बनी हो वो मैं वो सुबह बड़ी अच्छी लगती है कि इंसान रोटी ले सामने, वो जो रात की बनी हुई सब्जी होती है। और मैं कावे का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। यहाँ में भी मैं आपने स्टूडियो में देखा, मैं ज्यादा कावे की डिमांड करती हूँ। चाय भी मैं बहुत कम पी लेती हूँ, चाय भी, लेकिन हेल्दी चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। जी, और सर्दियों में मैं ज्यादा यही कोशिश करती हूँ कि सूप वगैरह इस तरह की चीजें। फिश मैंने वीक में एक दफा जरूर खानी होती है, वो मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है, शौक है, तो मैं वीक में एक दफा फिश। उसके अलावा ये सूप डेली का मैं पीती हूँ, बॉयल एग और कावा। कावा मैं कहती हूँ कि आप ज्यादा इस्तेमाल करो, उससे आपका वेट भी नहीं बढ़ता। हाँ, और वो है भी बहुत हेल्दी। अलग अलग मतलब कि सूप भी ट्राई कर सकते हैं। चिकन का हो गया, वेजिटेबल वाला बना लें, एक दिन चिकन वाला, आप उसका ना टेस्ट चेंज करके, फ्लेवर आप चेंज करके डेली बनाते हैं। वो बच्चे भी बहुत शौक से पीते हैं। हेल्दी भी बहुत ज्यादा होता है, हेल्दी भी बहुत ज्यादा होता है। और बल्कि जो बीमार बुजुर्ग वगैरह है ना हमारे घरों में, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। आप उनको ये बना दें। आप लोग ये कहते हैं ना कि ये कुछ खाते नहीं, इनको मैं रूम में रख के आई हूँ, खाना वैसे ही पड़ा हुआ था, खाया नहीं, तो आप इस तरह की चीजें बना के दें, लिक्विड चीजें उनको ज्यादा दें, जो उनके लिए डाइजेशन का भी मसला ना बने, वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो इस तरह की चीजें बुजुर्गों को ज्यादा इस्तेमाल करवाएं। जी, बहुत शुक्रिया मरियम आपका। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है नाज़रीन। अगली दफ़ा हम नए प्रोग्राम में आपके साथ नई बातों के साथ आगाज़ करेंगे और मज़े मज़े की बातें करेंगे। कुछ आपसे भी टिप्स लेंगे, कुछ आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, कॉल में आपके साथ भी लेंगे। जी मरियम आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाज़रीन को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज मैं फिर से वही कि सर्दियों में आप लोग हीटर का इस्तेमाल कम करें और ड्राई फ्रूट लें। ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, भुने हुए चने ले लें। बॉयल एग अपनी डाइट में शामिल करें, सूप अपनी डाइट में शामिल करें और कावे का इस्तेमाल ज्यादा करें। जी नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हम अगले प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।